स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। चीन के गुआंगशी इलाके में एक बड़ा प्लेन हादसा हो गया और देखते ही देखते विमान 30,000 फीट नीचे आ गिरा। चाइना की पैसेंजर एयरलाइंस का एक विमान पहाड़ियों से टकरा गया और क्रैश हो गया। प्लेन में यात्री और क्रू मेंबर समेत 132 पैसेंजर सवार थे। प्लेन के क्रैश होते ही जंगल में भयंकर आग लग गई। चीन के ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार विमान ने दोपहर 1 बजे उड़ान भरी थी और उसे दोपहर 3 बजे तक लैंड होना था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे और कुछ मिनट बाद ही यह हादसा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार मरने या घायल होने वालों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं हुई है। प्लेन का संपर्क पहले ही टूट चुका था। आपको बता दें कि चाइना ईस्टर्न चीन की 3 प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक बड़ा नाम है। यूक्रेन के महाअभियोजक ने कहा कि सुमी शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रासायनिक संयंत्र पर रूसी गोला गिरा है। संयंत्र पर सोमवार की रात 3 बजे बम गिराया गया, जिसे एक टैंक में रखी गई 50 टन अमोनिया गैस का स्राव होने लगा। महाअभियोजक ने बताया कि गैस पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। उधर रूसी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि गैस स्रोत यूक्रेन की ओर से योजनाबद्ध उकसावे की एक कार्यवाही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना रूस पर रासायनिक हमला करने का झूठा आरोप लगा रही है। इसके साथ ही यूक्रेन ने मरियुपोल में नागरिकों के लिए सुरक्षित मानवीय गलियारे के बदले इस बंदरगाह शहर में सेना के हथियार डालने की रूस की मांग को ठुकरा दिया है। रूसी सेना ने मरियुपोल में यूक्रेन की सेना पर दबाव बनाने के लिए बमबारी तेज कर दी है और दूसरे शहरों पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की गोलीबारी में एक शॉपिंग सेंटर ध्वस्त हो गया है। हमले में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। पिछले साल नवंबर में संसद ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था। 3 कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने 3 कृषि कानूनों को किसान के लिए फायदेमंद बताते हुए इसे निरस्त नहीं करने की सिफारिश करी थी। शीर्ष अदालत को 19 मार्च 2021 को सौंपी गई रिपोर्ट को सोमवार को सार्वजनिक किया गया। समिति के सदस्यों में से एक अनिल घनवट ने बताया है कि समिति के समक्ष 73 किसानी संगठनों ने अपनी बात रखी, जिनमें 3 करोड़ 30 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 61 संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह ने सोमवार को यहां राजभवन में दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर एन बीरेन सिंह को बधाई दी। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर एन बीरेन सिंह को बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि वो और उनकी टीम मणिपुर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और पिछले 5 वर्षों में हुए सभी अच्छे कामों को आगे लेकर जाएगी। विदेश सचिव श्रृंगला ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को समझते हैं तथा मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि यूरोप में हो रहे संघर्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र से अपना ध्यान भटकाने का कारण नहीं बनना चाहिए। मोदी और मॉरिसन के बीच डिजिटल शिखर बैठक के दौरान यूक्रेन में जारी संघर्ष और मानवीय हालातों पर चर्चा हुई। विदेश सचिव श्रृंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मॉरिसन ने यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को समझने की बात कही है। श्रृंगला ने कहा कि वार्ता के दौरान यूक्रेन के मौजूदा मानवीय हालात और संघर्ष को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई और दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन में हिंसा को तत्काल रोके जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष का मानना है कि यूरोप में जारी संघर्ष हम लोगों के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र से ध्यान भटकाने का कारण नहीं बनना चाहिए। गौरतलब है कि अपने क्वाड साझेदारों से उलट भारत ने यूक्रेन में जारी रूसी हमले की निंदा नहीं की है और भारत लगातार कहता रहा है कि इस संकट का समाधान बातचीत और कूटनीतिक के जरिए किए जाना चाहिए। विश्व के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आई दिक्कतों के मद्देनजर सरकार 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड रोधी टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों और 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग वाले लाभार्थियों को टीके की बूस्टर खुराक दी जा रही है। सूत्रों ने कहा कि विश्व के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर सरकार 18 साल से ज्यादा के आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने पर विचार कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।